नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, वंदे मातरम। मैं आशीष कुमार बरेली से। हमारे साथ आज हैं मुकेश कुशवाहा जी, ये भी बरेली से ही हैं और आज हम इनसे कुछ सवालों पर इनकी राय लेंगे कि वर्तमान समय में जो देश के हालात हैं अंदरूनी, उन पर इनका क्या मत है। मुकेश जी बताइए। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि कानपुर हिंसा को लेकर के कि वो बीजेपी की कोई एक प्रवक्ता हैं नूपुर शर्मा जी, उन्होंने कुछ शायद पैगंबर साहब को लेकर के इनके कोई टिप्पणी की थी, जबकि उन्होंने उस चीज़ को कहा है कि मैंने आप लोगों की किताब में पढ़ के ये बयान दिया है और अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को आप सही कीजिए। लेकिन एक भी मौलवी या कोई भी इस्लामिक स्कॉलर उनको गलत सिद्ध करने के लिए सामने नहीं आया, बल्कि उनको तरह तरह की धमकियाँ दी जाने लगी, बलात्कार की, उनके परिवार को मारने की, उनके कत्ल की। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये लोकतांत्रिक देश है, संविधान है यहाँ पे। तो इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं उनके प्रति, क्या ये संविधान सम्मत है? अच्छा, कुछ चैनलों में ये भी चल रहा है, नुपुर शर्मा ने भी ये अपना स्टेटमेंट दिया है कि उनको लगातार उनके परिवार को, उनके बहन को, उनकी माँ के साथ सामूहिक बलात्कार करने की जो धमकियाँ आई हैं। हाँ, मैं कितना चिंताजनक विषय है। मैं उसी चीज़ पे आ रहा हूँ कि जिस तरीके से वक्तव्य दिए जा रहे हैं, उनके लिए बोला जा रहा है, धमकियाँ मिल रही हैं, तो आप आखिर कर क्या रहे हैं? आप क्या किसी इस्लामिक स्टेट में, जहाँ आप किसी मज़हब के तौहीन होने पर इस तरीके के बयान दे रहे हैं? नहीं तो इसमें ऐसा आप FIR कर सकते हैं, आप कानून का रास्ता अपनाएं उनके प्रति, कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट जाएं, बहुत से तरीके हैं संवैधानिक। लेकिन इस तरह की धमकी देना, यानी कि आप क्या दिखा रहे हैं? अपनी सोच दिखाना चाह रहे हैं कि जो सोच आज से सैकड़ों साल पहले थी, महिलाओं को बलात्कार, बच्चों के हत्याओं की, यानी वही सोच आज भी पनप रही है। का मतलब ये है कि इस तरीके से तो ये हालात जो हैं, एक तरीके से अफगानिस्तान में जो पैदा हो रहे हैं वही हालात भारत में हो जाएंगे अगर इन लोगों की ये सोच है, इस तरीके की जो मानसिकता। हाँ बिल्कुल, ये मानसिकता बहुत गलत बढ़ती जा रही है और इस मानसिकता को रोकना बहुत ज़रूरी है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो कट्टरपंथी हैं और कट्टरपंथी विचारधारा को लेकर चलना चाह रहे हैं, जबकि हमारा देश लोकतांत्रिक है, सभी धर्मों और मजहबों के लोग यहाँ पे साथ में रहते हैं। इसी बात को लेके अभी कानपुर में जो दंगा हुआ था, तो उसमें कई सारे लोगों की कई जनधन की हानि हुई है, उसमें कई लोगों को नुकसान पहुंचा है, पुलिस वालों को भी काफ़ी दिक्कत झेलनी पड़ी है। हमारे राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचे थे, उस समय ये दंगा किया गया। ये कितना आप इसे कैसे देखते हैं? ये देखिए कि अभी जो मेन उसका आरोपी है हयात हाशमी, जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसकी पत्नी का एक बयान चल रहा था न्यूज़ चैनल पे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये लोग विक्टिम कार्ड बहुत जल्दी खेलते हैं कुछ करने के बाद। तो उसकी पत्नी का बयान चल रहा था कि उन्होंने तो कुछ भी ऐसा नहीं कहा, जबकि उसके ऑफिस से PFI के कनेक्शन सिद्ध हो रहे हैं, कागजात मिले हैं, पुलिस को एविडेंस मिले हैं और कॉल रिकॉर्डिंग भी मिली है। और जबकि उनकी पत्नी का कहना है कि नमाजी तो नमाज पढ़ के निकल रहे थे, उन पर पत्थरबाजी हो गई। आज तक कोई एक घटना बताइए कि कहीं नमाजी नमाज पढ़ के निकले हों और उनके ऊपर पत्थरबाजी की हो। अच्छा, फिर ये वहाँ पत्थर आ कैसे गए? आपने इनका उद्देश्य क्या था? मतलब नमाज पढ़ने के बाद पत्थर वहाँ पहले से ही रखे हुए थे या फिर? ये पूरी प्लानिंग थी। आपने वीडियो भी देखे होंगे, फुटेज देखे होंगे, जिसमें कि बाकायदा ठेलों पर पत्थर लाद करके ये लोग चल रहे हैं और पत्थरबाजी कर रहे हैं पुलिस वालों पे। और तो ये पूरा तरीके से प्री प्लान था, इसको ये ना कहें कि ये अचानक से हुआ, ये पहले से निर्धारित थी योजना। अभी हाल ही में तौकीर रजा खान ने भी बयान दिया है, कई सारे पेपर हैं जो लोकल पेपर हैं उनमें भी ये खबर प्रकाशित हो रही है कि बरेली के इस्लामिया ग्राउंड में सभी मुसलमान इकट्ठे हों नमाज के बाद। तो आखिर इनकी मंशा क्या है? क्या ये कानपुर जैसा ही दंगा बरेली में भी जो है कि करना तो नहीं चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसी घटना हो सकती है और प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। पहली चीज़ कि मौलाना तौकीर रजा खान ने जो बयान दिया है वो खुद ही असंवैधानिक है, उन पर इसको लेके कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन को करना चाहिए। और किसी भी प्रकार की भीड़ 10 तारीख, जैसा कि मौलाना तौकीर रजा खान ने टाइम दिया है, एकत्र नहीं होने देना चाहिए प्रशासन को। और यदि कोई ऐसा करता है तो सख्ती से उस पर निपटना चाहिए, अन्यथा कानपुर जैसी घटना बरेली में दोहराई जा सकती है।
हालांकि धारा 144 प्रशासन ने लागू कर दी है अभी से। क्या आपको लगता है कि धारा 144 लागू होने के बाद भी भीड़ वहां इकट्ठी होगी? क्या प्रशासन इसे कंट्रोल कर सकेगा? प्रशासन को अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखनी होगी, क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा इन लोगों का हजूम, ये बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है इनके मिनटों में। और ये ऐसा ही नहीं होता, इनका बहुत बड़ा नेटवर्क काम करता है, बाकायदा सब तरफ इनका जो संचालन है वो सोशल मीडिया के थ्रू या फ़ोन कॉलिंग के थ्रू भीड़ इनकी मिनटों में इकट्ठी हो जाती है, हज़ारों लोग आ जाते हैं सड़कों पर। तो इसको प्रशासन को जो है काफ़ी गंभीरता से लेना चाहिए और पूरी तैयारी रखनी चाहिए। किसी भी प्रकार की भीड़ इकट्ठी नहीं होनी देनी चाहिए अगर बरेली में शांति चाहते हैं तो, अन्यथा कानपुर फिर से यहाँ पे दोहराया जा सकता है। कहने का मतलब यही है कि प्रशासन को अपनी तरफ से पूरी निगरानी रखनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो शुक्र मनाइए कि यहाँ पे योगी जी का राज चल रहा है, तो ज़रा थोड़ा शांत रहा उत्तर प्रदेश, वरना पूर्ववर्ती सरकारों में आपने देखा ही होगा कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जला करता था। लेकिन ये छुटपुट घटनाएं अगर इनको यहाँ पे नहीं दबाया गया तो आगे ये भविष्य में उत्तर प्रदेश के लिए बहुत गंभीर परिणाम दे सकती हैं। धन्यवाद मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद।